आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसा कौन सा इंसान है जो तनावग्रस्त नहीं है। इट हैज़ बीन बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रेस एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले आता है आपका मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस किसको बोलते हैं? इट इज़ ऑफन कॉल्ड इमोशनल स्ट्रेस। इसको आप इमोशनल स्ट्रेस भी कहते हो कई बार। एंड इन्वॉल्व्स पावरफुल फीलिंग एंड इमोशन। इसमें बहुत ही पावरफुल इमोशंस और फीलिंग होते हैं। इट हैम्पर द पावर ऑफ आवर ओन माइंड इन हाउ वी थिंक, rationalize and make meaning of our stress, hassles and worries. What it means? इसका क्या मतलब है? It hampers, ये प्रभावित करता है the power of our own mind, हमारे दिमाग की शक्ति का, कि कैसे how we think, कैसे हम सोचते हैं, rationalize तर्क करते हैं, and make meaning अर्थ निकालते हैं of our stress, हमारे तनाव का, हसल्स का, एंड वरीज जो हमारी चिंताएं हैं। इट इज अबाउट हाउ आवर ब्रेन परसीव स्ट्रेस इन आवर लाइफ। इसका मतलब हुआ इट इज अबाउट हाउ आवर ब्रेन परसीव, कैसे अनुभव करता है द स्ट्रेस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में स्ट्रेस को कैसे अनुभव करता है। वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फॉर आवर ओन selves can leave us with chronic anxiety। इसका मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा अपने आप से उम्मीदें हमको क्रोनिक एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस में छोड़ सकती है। देयर आर मैनी इवेंट्स दैट अकर्स इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी इवेंट्स हो सकती है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको अपना कोई असाइनमेंट देना है और डेडलाइन पे वो कंप्लीट नहीं कर पाया अपने असाइनमेंट, तो उसको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। दूसरा है आपका, मान लीजिए उसके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं, तो पीर प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में ही और सी कैन फील द मेंटल स्ट्रेस। दूसरा आता है आपका फिजिकल स्ट्रेस, शारीरिक तनाव। इट रेफर्स टू द हाउ आवर बॉडी रिएक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। कब होता है? जब आप फटीग एंड ओवर लोडेड होते हैं, ओवरवर्क होते हैं, जब आप बहुत के ऊपर थकान हो जाती है, आप पे वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो तब आप फिजिकल स्ट्रेस में आ जाते हो। और दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस पुट अस ऑन हाई अलर्ट विद इंस्टिंक्टिव फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो कई बार इस तरह की कंडीशन आती है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते कि आपको फाइट करनी चाहिए या फ्लाइट करनी चाहिए। यानी फाइट यानी कि अपनी जो मौजूदा स्थिति है उससे लड़ना है, या फ्लाइट करनी है, भाग जाना है। तो इसके बाद आता है आपका सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस में क्या होता है कि आप यू नो दैट द ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। इंसान एक सामाजिक जंतु है, तो उसमें बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियां होती है उसकी। सोशल स्ट्रेस रिलेटेड टू द stress involving in interacting, socializing and communicating with the peoples। जिस समाज में हम रहते हैं उसमें बहुत सारे तरह के प्रेशर होते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, वो आपको कुछ और बनाना चाहते हैं लेकिन आप कुछ और बनना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप प्रेशर फील कर सकते हो। आपकी विल्स के अगेंस्ट आपको जब काम करना पड़ता है, यू कैन फील द प्रेशर्स। आपकी जो सोशल लाइफ है और जो आपकी स्टडी लाइफ है उसमें भी कई बार एडजस्टमेंट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस। फाइनेंशियल स्ट्रेस जैसे कि आज की डेट में चल रहा है, अभी लॉकडाउन में हर तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस है, लोगों के हैंड टू माउथ की प्रॉब्लम आ रही है।
तो इस तरह के जो भी स्ट्रेस होता है ये फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। इसमें कई बार क्या होता है, जो आपकी आमदनी है उससे ज़्यादा आप कई बार खर्च करते हो, तब भी आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस फील होगा। एक स्टूडेंट है स्पेशली जो हॉस्टल में रहते हैं और उनकी मंथली पॉकेट मनी मिलती है, वो उससे ज़्यादा खर्च करते हैं और जब लास्ट डेट आती है तो उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस फील होता है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में आप फील करते हो। तो ये आज 4 तरह के स्ट्रेस के बारे में हमने डिस्कशन करा: मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस। इन माय नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the how we can overcome all these types of stress: physical, mental, social and financial stress। इन चारों तरह के स्ट्रेस से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।